Good morning, students. Today I am going to discuss with you all Science chapter number 1, Matter in our surrounding. So, before starting the chapter, let me explain you that what is matter. Matter क्या होता है? As we look into our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, size and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. जब हम अपने सराउंडिंग में आसपास चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं शेप में, साइज़ में, या किसी के टेक्सचर अलग होते हैं, कुछ स्मूथ है, कुछ रफ़ है। जितनी भी चीज़ें हम इस यूनिवर्स में देख रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई है और साइंटिस्ट ने उसी मटेरियल का नाम दिया है मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, stars, plants and animals, even a small drop of water or particle of sand, everything is matter. जो हवा जिसे हम सांस लेते हैं, खाना जो खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, प्लांट, एनिमल्स, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? वो एक मैटर से बनी हुई हैं. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. हमने अभी ऊपर जितनी भी चीज़ों के बारे में पढ़ा, हमें पता है कि वो सारी चीज़ें जगह लेती हैं, मीन्स उनको स्पेस चाहिए और साथ ही में वो उनका मास मतलब उनका एक अपना पर्टिकुलर वज़न होता है. मतलब हम सीधे शब्दों में कहें तो दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. Early times human beings have been trying to understand their surrounding. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. पहले के ज़माने में जो पुराने टाइम पे जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था कि 5 बेसिक एलिमेंट में उन्होंने क्लासिफाई किया था और उस 5 बेसिक एलिमेंट्स को कहा जाता था पंचतत्व. और पंचतत्व के अंदर आते थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. और उनके अकॉर्डिंग उन्हें लगता था कि जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सारी ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं. उसके बाद आता है फिर हमारा मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न डे साइंटिस्ट. जब मॉडर्न वे में मॉडर्न स्टडीज़ की गई तो पता चला कि मैटर को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. पहला टाइप है हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टी और दूसरा है हमारा केमिकल नेचर. और इस चैप्टर में हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. पहला हम पढ़ेंगे फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा पढ़ेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिज़िकल नेचर में क्या आता है? फिज़िकल मतलब उनका आउटर. फिज़िकल नेचर मीन्स मैटर दिखने में कैसा है, प्रॉपर्टीज़ मीन्स स्पीड है कि नहीं, मास है कि नहीं, हम उसे टच कर सकते हैं कि नहीं, ये सारे आते हैं फिज़िकल नेचर के कैटेगरी में. पहला नेचर जो है दैट इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल. मैटर खुद एक स्मॉल यूनिट है और मैटर किससे बना हुआ है? वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल्स की साइज़ बहुत ही छोटी होती है. नैनोमीटर से भी छोटा साइज़ होता है पार्टिकल का. नैनोमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है, उससे छोटी यूनिट नहीं होती. तो पार्टिकल्स जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को आप सबको अपने घर में परफॉर्म करना है. एक्टिविटी में क्या करना है? आपको 100 ml का एक कंटेनर लेना है. उस 100 ml के कंटेनर में आपको पानी भरना है आधा और वहाँ पे मार्क कर देना है. मार्क करने के बाद आपको 1 चम्मच सॉल्ट या 1 चम्मच शुगर लेना है एंड यू हैव टू डिज़ोल्व द सॉल्ट और शुगर इन दैट वाटर. मीन्स आपको उस सॉल्ट या शुगर को उस पानी में मिक्स करना है. आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्ट और शुगर यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड विद द सॉल्यूशन. डिज़ोल्व करने के बाद आपको देखना है कि वाटर का लेवल क्या हो रहा है, क्या वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. जो हमने सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व किया है वो गया कहाँ? आखिर पानी में हमने डिज़ोल्व किया, बाद में डिज़ोल्व करने के बाद वो दिखाई क्यों नहीं देता? इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ नीचे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे इसके आंसर्स हमें मिलते जाएंगे. तो पहला प्रॉपर्टी हो गया हमारा कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. दूसरा है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैंने अभी बताया कि जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं वो नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं. यहाँ पे एक और एक्टिविटी है पर ये आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल्स यूज़ हुए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, वो आपको मिलेंगे नहीं.
पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता दे रही हूँ कि अगर हम 2-3 क्रिस्टल लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का और उसे पानी में 100 ml के पानी में घोलते हैं तो क्या होगा कि जितना भी 100 ml का पूरा पानी वो छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से उसका पूरा कलर पानी का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने 100 ml का वाटर लिया है ब्लू कलर से, उसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे कि स्पून में आपने देखा कि ये हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया। 100 ml में सिर्फ 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया और बाद में देखा कि पूरा 100 ml का वाटर क्या होता है इस छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से चेंज हो जाता है। तो ये शो करता है कि इतने से पोटेशियम परमैंगनेट में कितने सारे पार्टिकल्स मिले हुए हैं जिसने 100 ml का वाटर का कलर चेंज कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि पार्टिकल्स, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉलर इन साइज। और थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जितने भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो स्थिर नहीं रहते, या कह सकते हैं रुके हुए नहीं रहते, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। लास्ट सेकेंड प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। इसलिए हमने जब पहला एक्टिविटी किया था उसमें मैंने पूछा था कि आखिर जो सॉल्ट या शुगर हमने डिसॉल्व किया है वो कहाँ चले जाते हैं, तो वो जो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है और उसी स्पेस में सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। और लास्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एक बार अच्छे से पढ़नी है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।